बिहार विधानसभा चुनाव से, जहां पर इससे पहले मोकामा में जन सुराज के समर्थक और पूर्व बाहुबली दुलार चंद यादव की हत्या से पूरे बिहार में सियासी पारा हाई हो गया। ये वो दुलार चंद थे जो नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों के ही करीबी रहे हैं। चुनावी माहौल में दबंग की गोली मारकर के हत्या कर दी गई। कई सियासी सवाल इससे खड़े हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जन सुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद हड़कंप। बाहुबलियों के गढ़ मोकामा में नए संग्राम की आहट। अनंत सिंह समेत 5 लोगों को बनाया गया नामजद आरोपी। बिहार के सियासत में मोकामा बाहुबल की राजनीति का अखाड़ा बन गया। जन सुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हिंसक झड़प में हुई मौत के बाद मामला और ज्यादा गंभीर हो गया। कभी लालू प्रसाद यादव के करीबी रहे दुलार चंद यादव जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का समर्थन कर रहे थे, लेकिन झड़प में गोली लगने से दुलार चंद यादव की मौत हो गई। शव है जिनकी मतलब दुलारचंद यादव जी हैं, जिनकी हत्या की बात कही जा रही है। पहले गोली पैर में मारा गया, उसके बाद गाड़ी चढ़ाने की बात की जा रही है। इसी के संबंध में कुछ लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में हम लोग आवेदन प्राप्त कर FIR दर्ज करेंगे और साक्ष्य संकलन के आधार पर अगर तब जो विधि सम्मत कार्रवाई वो करेंगे। जन सुराज समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। JDU उम्मीदवार अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर पलटवार किया है और इस हत्या के पीछे अपने विरोधी और RJD प्रत्याशी वीणा देवी के प्रति सूरजभान सिंह पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। हम 40 आगू थे, उसमें पंजा कुलंगरी में पहन लेता, रेलवे वाला कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। मोकामा में ये वारदात उस वक्त हुई जब अनंत सिंह और जन सुराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला आमने सामने आ गया। पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते हालात हिंसक झड़प में बदल गए। इसी झड़प के दौरान दुलार चंद यादव की हत्या कर दी गई। सब हथियार बंद जी, और समझ से परे कि हमें 50 बार चेक किया था, वो कैसे उसको अलाउ किया गया प्राइवेट गन लेकर के चलने का। उसके बाद वो उतर करके जो है मारपीट करना शुरू कर, हमारा जो गाड़ी का जो शीशा विशा तोड़ा उन्होंने चालू कर दिया। तब फिर हमारे जो आरक्षक और लोग जो थे वो उतरे और उनको जो है रोकने का प्रयास किया। उनको जो पैर में गोली मारा गया है जी, और उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ाया गया। उसका टायर का निशान भी साफ साफ जी। 2 चीज किया गया, पैर में गोली मार करके गाड़ी चढ़ाया गया, एकदम प्रॉपर ये हत्या किया गया। मोकामा टाल के इलाके में जो भी घटना हुई वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, पीड़ाजनक है और पुलिस जो भी यथोचित कार्रवाई होगा बगैर राजनीतिक हस्तक्षेप के होगा। अपराध जिसने भी किया है उसने गुनाह किया है और गुनाह करने वाले को कार्रवाई होगी। मोकामा हत्याकांड को लेकर तेजस्वी यादव ने PM मोदी के बयान पर और चुनाव के बीच हथियारों के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाए, तो वहीं सांसद पप्पू यादव ने घटना को चुनाव में बाहुबलियों को टिकट देने का परिणाम बताया। कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग, और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है, किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। आज दुलार चंद जी को मारा, कल मातो के पर ढेला पत्थर चलाया, तो लड़ाई तो आर पार लोग अपराधी के बीच में सब लोग चक्की पीस रहे। अपराधियों का नंगा खेल बंद करी और धन पशुओं। मोकामा की गोलीबारी ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।
आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सवाल सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक जवाबदेही के उठ रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच गोलियों की गूंज ने लोकतंत्र के माहौल पर दहशत का साया डाल दिया है और अब सबकी नजरें पुलिस की जांच और चुनाव आयोग की कार्रवाई पर हैं।